हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का ओरिजिनल सेट है और इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रही है। जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सेट है हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी पिक्चर हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है कि पैनल से रिलेटेड दिक्कत ये हमारी होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर पैनल पे वोल्टेज ना आए तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे को चेक करने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सेट है इसके अंदर हमारी जो बैकलाइट है वो हमारी ऑन कंडीशन में है, यानी कि बैकलाइट जल रही है। लेकिन सेट की जो कंडीशन है वो क्या है वो देख लेते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई, जो कि फ्यूज पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारा फ्यूज पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से प्रॉपर तरीके से वोल्टेज हमारी ओके है और मदरबोर्ड हमारा वर्किंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये जो हमारी 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमारी जाती है डीसी टू डीसी आईसी में। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी है जो यूज़ की गई है RT6906 बी आईसी का यूज़ किया गया है। तो ये जो आईसी होती है इस आईसी के अंदर ही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड है और यही हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो दोनों आईसी हमारी एक ही है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को सिमेटिक की जरूरत पड़ेगी। तो सिमेटिक से अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी आईसी इनपुट लेगी और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेगी तो 12 वोल्ट से हमारा ये अलग अलग वोल्टेज बनाना स्टार्ट करेगी। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लगा हुआ है हमारा VDD पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अभी ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिल रही है। 3.3 वोल्ट हमारा ओके है और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा जाता है रोम आईसी और टीकॉन आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रोम आईसी और टीकॉन आईसी यहाँ पे लगी हुई है। एक अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारी एक गामा आईसी यहाँ पे लगी हुई है। अभी क्या है कि यहाँ पे आते हैं वापस, अगर हम डीसी टू डीसी सर्किट का पूरा सेक्शन चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो है एक सर्किट यहाँ पे एक और मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि AVDD, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए। AVDD वोल्टेज आएगा यहाँ पे। तो एक बार इसको मैं ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ, हो सकता है AVDD वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो जैसे हमारा सेट ऑन होगा तो देखेंगे यहाँ पे हमारे को AVDD वोल्टेज अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो AVDD हमारे को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGH वोल्टेज भी हमारे को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारी नहीं है। तो VGH भी नहीं है तो VGL अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे VOFF लिखा हुआ है। VOFF पे अगर देखते हैं तो VF वोल्टेज भी हमारे को नहीं मिल रही है। तो अभी जो कंडीशन ये है कि पैनल के अंदर कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रही है, लेकिन जो पैनल है हमारा जब काम करना स्टार्ट करेगा तब हमारी सभी वोल्टेज बनेगी, तभी हमारा पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी वोल्टेज हमारी ओके है, लेकिन सेकेंडरी पे वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा सिंगल कोफ का पैनल है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पास ये पैनल रिपेयर होने के लिए आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके CKB ट्रैक है और दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके CKB ट्रैक है। लेकिन CKB ट्रैक को काटने से पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि हमारे को पहले इसकी कंप्लीट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और ये जो पैनल है, पैनल का नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 13Y पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 13Y पैनल है और पैनल का जो पार्ट नंबर है यहाँ पे आप ये देखेंगे पार्ट नंबर है। तो अभी अगर हम इसको चेक करते हैं तो चेक करने के लिए दोस्तों अभी हमारे को सिमेटिक का यूज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी जाती है वो यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से जा रही है। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमारा ओके है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा आईसी लगी हुई है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है ओके है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है टीकॉन आईसी की इनपुट वोल्टेज चेक करनी है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी हमारी एक इनेबल वोल्टेज निकालती है, और जब ये इनेबल वोल्टेज निकालेगी तब हमारा डीसी टू डीसी सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि अभी हम सर्किट को ही इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज बूस्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे हम यहाँ पे पावर देते हैं, मैंने सेट को ऑफ करके ऑन करा है, लेकिन सेट हमारा ऑन हो गया, लेकिन हमारी वोल्टेज पे क्या है कोई भी वेरिएशन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बताया है कि जब हमारी पैनल में गेट लाइन शॉर्ट होती है तो यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आता है। अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को क्या है सर्किट में ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। 3.3 वोल्ट ओके है, ये हमारी रोम आईसी है, और रोम आईसी के साथ में हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी को काम करने के लिए भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक हमारी कॉइल लगी हुई है सीमेटिक के हिसाब से। अगर हम देखते हैं क्योंकि कोई भी पैनल अगर आप रिपेयर करोगे तो बिना सीमेटिक के अगर आप काम करते हैं तो पैनल करना रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे को पता नहीं होता कौन सी पिन किस चीज़ की है। सीमेटिक में सारी चीज़ें दिखाई देती है, सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर सिखाते हैं किस तरीके से आप किसी भी जो आईसी है, सभी आईसी की जो डेटा शीट होती है किस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं, कैसे आप उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा आपकी पैनल के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। और अगर आपके पास पैनल आते हैं रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप प्रोफेशनली काम अगर आप करना चाहते हैं मार्केट में तो आप हमारी ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से काम सिखाया जाएगा किस तरीके से पैनल को रिपेयर करना है, कौन कौन से फॉल्ट रिपेयर होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे को यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज है 2 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि हमारी आईसी की वोल्टेज है, यानी कि टीकॉन आईसी की वोल्टेज है। और जब तक टीकॉन आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक हमारी टीकॉन आईसी जो है आउटपुट हमारा इनेबल वोल्टेज नहीं निकालेगी। तो यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ पे क्या है हमारे को देनी पड़ेगी। तो वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे क्या है हमारे को और भी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारे को चाहिए 3 वोल्ट की सप्लाई। जहाँ जहाँ पे भी 2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे को 3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो 3 वोल्ट की सप्लाई मैं यहाँ से जो यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 8 से देकर ट्राई करता हूँ कि क्या कंडीशन बनती है पैनल की, क्योंकि ये चीज़ हमारे को करके देखनी पड़ेगी। अभी जो वोल्टेज है वो हमारे को कम मिल रहा है, यानी कि हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 2 वोल्ट मिल रहा है, हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए 3 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अलग से देने पर भी ये नहीं है कि 100% चल जाएगा। ये चीज़ हमारे को ट्राई करनी पड़ेगी करके, नहीं तो फिर हमारे को देखना पड़ेगा, आईसी को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, क्योंकि टीकॉन आईसी अगर शॉर्ट हो जाएगी तब भी ये कंडीशन हमारे को देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या है सबसे पहले टीकॉन आईसी को जो है वोल्टेज 3 वोल्ट देकर ट्राई करता हूँ, और उसके बाद हमारे को ये चीज़ कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे सोल्डर लगा लेते हैं सफाई से, यहाँ पे हम सोल्डर कर देते हैं इसको। तो इसके लिए हमारे को एक वायर चाहिए होगी, वायर ले लेते हैं। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं पैनल के अंदर और बहुत सारे टेक्नीशियन की कॉल आती है, क्योंकि वीडियो देख के काफ़ी सारे टेक्नीशियन रिपेयर करते हैं, लेकिन क्या होता है उस कंडीशन में लिमिटेड रिपेयरिंग होती है। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेके अगर आप रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से काम कर पाएंगे और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप कोई भी पर्सन जो भी रिपेयरिंग करते हैं
अगर सिमेटिक से काम करते हैं तो उनको रिपेयरिंग की हेल्प की ज़रूरत किसी से नहीं पड़ती, वो खुद ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक सप्लाई यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 वोल्ट लूँगा, पिन नंबर 8 से 3 वोल्ट लूँगा। यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। और दूसरा पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ इस कोयल पर। तो ये जो कोयल है ये हमारी आईसी की इनपुट पिन पे लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे को फिनिशिंग से देनी पड़ेगी सप्लाई, कहीं आसपास में शॉर्टिंग ना हो। तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कंफर्म हो कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। कई बार आईसी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन ये चीज़ हमारे को करके देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 8 नंबर पिन से 3.3 वोल्ट लिया है और इस कोयल पर दिया है। और फिर ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है 3.3 वोल्ट। सेट को मैं दोबारा से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई तो हमारी ओके आ गई है। और अभी हम AVDD वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा ओके है। और AVDD ओके होने के बाद हमारा VGH और VGL देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGL है हमारा -10 वोल्ट बन रहा है। और VGH के अगर पॉइंट पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। ये देखिए 30 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो अगर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं, पैनल किस कंडीशन में है हमारा, तो सेट को अगर आप देखेंगे तो हमारा पैनल ओके पिक्चर की कंडीशन में है। पैनल के अंदर पिक्चर हमारी ओके हो चुकी है। तो बेसिकली इसके अंदर जो दिक्कत थी, सिर्फ टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज थी वो ड्रॉप हो रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही थी। फॉल्ट को रिपेयर करना जब आसान होता है जब हम पूरा प्रैक्टिकली सिमेटिक से काम करते हैं। अगर आप अंधेरे में तीर मारेंगे तो पैनल आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।